एक रोटी और। रचना बहू, आज तो खाना तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। आज तो क्या सच्ची बताओ, तुम रोज ही इतना बढ़िया खाना बनाती हो कि उंगलियां चाटते रह जाओ। अच्छा एक काम कर बेटा, मेरे लिए ना एक गर्मा गर्म रोटी और सेंक ला। वो क्या है ना, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अच्छा बहू, अब जब तू रोटी सेकने जा ही रही है तो एक करारी सी रोटी घी लगाकर मेरे लिए भी लेते आना। भाई रिटायरमेंट के बाद तो बहुओं के हाथ का खाना खाकर मेरा तो मन ही नहीं भरता, जी करता है खाता रहूं खाता रहूं। लेकिन आटा तो खत्म हो गया है, अब मुझे फिर से गूंथना पड़ेगा। ठीक है, अभी ला देती हूँ। रचना रसोई में जाती है, जहाँ उसकी देवरानी नेहा सबको खाना परोसने के बाद रसोई की सफाई करके बर्तन धो रही थी। अरे नेहा, तुमने चकला बेलन तवा सब धुलने में ले लिया क्या? हाँ भाभी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, फिर हम भी सुकून से खाना खाएंगे। और अभी सबके खाने के बाद अगली शिफ्ट के बर्तन भी तो धोने होंगे ना। एक शिफ्ट खत्म होगी तभी तो अगली शिफ्ट लगेगी ना। मतलब क्या कह रही हैं आप भाभी? कुछ नहीं, तुम सब जल्दी से धोकर दे दो, मम्मी जी पापा जी को एक रोटी और खानी है। क्या? अभी तो मैं सबसे पूछ कर आई थी कि किसी को रोटी चाहिए क्या। सभी ने मना कर दिया था, इसलिए मैं आकर गैस साफ करने लगी और अब 2 मिनट में ही रोटी मांगने लगे। हाँ, अब मांगी है तो बनानी तो पड़ेगी। अब रोटी बनाऊंगी तो फिर से गैस और प्लेटफॉर्म साफ भी करना पड़ेगा, तवा चकला बेलन परात सब धोकर रखना पड़ेगा। ये रसोई नहीं, लंगर है, लंगर जो 24 घंटे चलता ही रहता है। अरे बहू जल्दी ला, पता नहीं एक रोटी बनाने में कितना समय लगता है। 2 लोग किचन में घुसी रहती है, फिर भी खाना टाइम से नहीं मिल सकता इस घर में। हर समय मुंह से मुंह लगाया फुस फुस करती रहती है। ला रही हूँ माँ जी। रचना जल्दी जल्दी रोटी बनाकर सास ससुर की थाली में रखने लगती है। तभी ननद सुरुचि कहती है, भाभी प्लीज 2 चम्मच चावल ला दो ना। सुरुचि, चावल तो जितना भी था सब तुम्हें और मम्मी जी को दे दिया, अब चावल नहीं बचा। अरे ऐसा कैसे नहीं है, अंदर 50 किलो की बोरी रखी है चावलों की, और मेरी बेटी को 2 चम्मच चावल के लिए मना कर रही हो। देख लो माँ, भाभीयों की राज में तो दाने दाने को तरसना पड़ रहा है। मेरे तो निवाले तक गिन रही है भाभी। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है, जाकर एक मुट्ठी चावल चढ़ा देना। अरे तेरी कौन सी बहुत मेहनत लग रही है, चावल तो कुकर 5 मिनट में बना देगा। नेहा लाओ कुकर इधर दो, चावल बनाने हैं। भाभी क्या फ़ायदा हुआ मेरा बर्तन साफ करने का, आपने वापस सब कुछ झूठा कर दिया। अरे तो क्या कर सकते हैं, इस घर में हमारी मेहनत किसी को दिखाई कहाँ देती है। खाना कुकर बना देता है, कपड़े मशीन धो देती है, और हम दोनों दिन भर एक टांग पर खड़े झक मार रहे होते। अरे ला ना नेहा, फिर से कर लेते, कोई बात नहीं। भाभी ये ना हमारे घर का रोज़ का ड्रामा हो गया है। जब हम काम खत्म करके निकलने को होते हैं तभी किसी न किसी को भूख लग जाती है। अरे खाने की भी तो कोई लिमिट होती है। किसी को 1 चम्मच चावल चाहिए होता है तो किसी को आधी रोटी। अब 1 चम्मच चावल या आधी रोटी तो बनती नहीं, झक मारकर हमें फिर से कुकर या तवा चढ़ाना पड़ता है। नेहा कर भी क्या सकते हैं, मना करोगी तो सब कहेंगी 1 चम्मच चावल के लिए बहू ने घर में क्लेश कर दिया। वैसे भी मैं अभी सुरुचि और मम्मी जी के अनमोल वचन सुनकर आ रही हूँ। तुम्हारी भी सुनने की इच्छा है तो जाओ, घुमाओ अंदर। रचना और नेहा परिवार की 2 सुंदर सुघड़ बहुएं हैं। दोनों मिलजुल कर बड़े प्यार से सारा काम निपटाती हैं। इनके बीच में काम को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, ना ही कोई ईर्ष्या की भावना है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाह भाई वाह, अगर देवरानी जेठानी प्यार से मिलजुल कर काम कर रही हैं तब तो इनके जीवन में रस ही रस होगा, मधुर रस। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कलेश तो भाई सबके जीवन में होता है, बस उसका रूप अलग अलग होता है। नेहा और रचना जितनी भी कोशिश कर ले, उन दोनों के ज़्यादातर काम यूं ही अधर में लटके रहते हैं। कभी वो बच्चों को होमवर्क नहीं करा पाती, तो कभी कपड़े प्रेस नहीं कर पाती। और इनके अस्त व्यस्त जीवन की सबसे बड़ी वजह है इनके घर का किचन, जो दिन भर इन दोनों को काम में उलझाए रखता है। रचना और नेहा दोनों 2-2 बच्चों की माँ है। सास ससुर और ननद को मिलाकर कुल 11 लोगों का परिवार है इनका।
लेकिन इन 11 लोगों के परिवार में खाना बनाने और खिलाने में ही नेहा और रचना का अधिकतर समय खत्म हो जाता है। सिन्हा परिवार जो एक बार डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है तो फिर वो जल्दी से उठने का नाम नहीं लेते। पहले एक रोटी, फिर एक और रोटी, फिर थोड़ी सब्जी और फिर सब्जी को ख़त्म करने के लिए एक और रोटी। इनका रोज़ का यही क्रम है। अब इस दिन भर चलने वाले लंगर से दोनों बहुएं बिल्कुल तंग आ चुकी है। भाभी, हमारा पूरा दिन रसोई में ही बीत जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं रसोइया हूँ। बात तो तुम्हारी 100% सच है नेहा, लेकिन क्या करे समझ में नहीं आता। इन सबको कैसे सुधारे? खा खा कर सबका वजन महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई चिंता ही नहीं। अरे खाना बना बनाया मिल रहा है तो क्या 4 दिन का खाना एक ही बार में खा लेंगे? बिल्कुल ठीक कहा भाभी। अब तो बच्चे भी बड़ों की देखा देखी करने लगे हैं। नेहा, मेरे पास ना एक आइडिया है। अब लगता है बेशर्म बनने का समय आ गया है। रचना नेहा को पूरी योजना समझाने लगती है। अगले दिन सुबह की चाय के बाद, मम्मी जी लाइए, आज आपकी शुगर चेक कर देती हूँ। अरे क्यों भाई, मुझे क्या हुआ है? अरे नहीं मम्मी जी, ये तो बस आपकी हेल्थ के लिए है। उम्र के साथ शुगर बीपी का खतरा भी तो बढ़ जाता है ना। रचना ने आज जानबूझकर चाय में ढेर सारा मीठा डाला था, इसलिए जब वो शुगर चेक करती है तो बहुत हाई आती है। हे भगवान, मम्मी जी आपकी शुगर तो बहुत हाई हो गई है। मैं आज ही डॉक्टर को बुलाकर आपका पूरा हेल्थ चेकअप करा देती हूँ। कहीं आपको कुछ हो गया तो? अरे शुभ शुभ बोल, मरे मेरे दुश्मन। तू जल्दी से बुला ले, तेरे पापा जी का भी चेकअप करा लेंगे लगे हाथ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर में दाखिल होता है और बारी बारी से सासू माँ, ससुर जी, ननद सबके ब्लड सैंपल लेता है। अरे माता जी, आपका वज़न तो आसमान छू रहा है। वज़न का कंट्रोल करिए, नहीं तो शुगर आपकी जान लेकर छोड़ेगा। इसे हल्की में मत लीजिए। और अंकल जी, आपका वज़न तो सैकड़ा पार कर चुका है। आज से आपको चावल और मीठे की तरफ देखना भी नहीं है और दिन में कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग करनी है। खाना भी बिल्कुल लिमिट में रखना है। हाय राम, ये डॉक्टर तो हमारे खाने के पीछे ही पड़ गया। माता जी, बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना है या फिर इंजेक्शन पर जीवन चलाना है? शुगर का इंसुलिन के अलावा कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर शुगर लिमिट से बाहर हुई तो हर बार खाने से पहले इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अरे राम 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 राम, मुझे तो सुई से बहुत डर लगता है। अब बहू मेरी ना, आज से बस 2 ही रोटी बनाना बेटा, मुझे अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना। शाम के समय सबकी ब्लड रिपोर्ट लेकर डॉक्टर साहब फिर से घर आते हैं। मैंने कहा था ना माँ जी, आपको शुगर की शिकायत है। आपको चावल, आलू, मीठा और मसालेदार खाना नहीं खाना है और साथ ही हल्का भोजन करना है। स्वाति, आपकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन वज़न तो आपका भी बहुत ज़्यादा है। एक जगह पर बैठे मत रहो, घूमो, एक्सरसाइज करो और डाइट पर ध्यान दो। मोटापा 100 बीमारियों का घर होता है। और अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। तुम्हारे शरीर को अभी बहुत से बदलावों से गुजरना है। डॉक्टर सबको खाने पीने की हिदायत देकर चला गया था। डिनर के समय, भाभी प्लीज 2 चम्मच चावल और ला दो। ये लो सुरुचि, 2 चम्मच चावल। अरे भाभी, ये क्या? अब तो सचमुच 2 ही चम्मच चावल लाई हो। हाँ, आज से आप सबकी डाइट का ध्यान रखना है ना, इसीलिए 2 चम्मच चावल मिलेंगे। थोड़ी देर बाद, अरे बेटा आधी रोटी और ला दे, गर्मा गर्म लाना। माँ जी, आपने तो 2 ही रोटी बनाने के लिए कहा था, तो मैंने 2 ही बनाई है। और आज से सबको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है ना, इसलिए सबका खाना बनाने के बाद किचन बंद कर दिया है। डॉक्टर की बात भूल गए या फिर याद है आप लोगों को? अब भला डॉक्टर की बात को कोई कैसे टाल सकता था, इसलिए मन मार कर सब अपना अपना खाना ख़त्म करके उठ गए। आज पहली बार नेहा और रचना ने भी समय से खाना खाया और अपना काम ख़त्म करके कमरे में पहुंच गई। रचना की इस आइडिया से कुछ ही दिनों में घर में सबकी आदत और सेहत में काफ़ी सुधार आ गया था। मम्मी पापा अब वॉक पर जाने लगे थे और खाना भी कंट्रोल में खाने लगे थे। बस एक राज था जो आज भी राज ही बना हुआ है कि उस दिन आने वाला डॉक्टर और उसकी रिपोर्ट्स दोनों ही नकली थे।